हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास। और हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स के बारे में। इसके अलावा मैथमेटिकल टूल्स आपको करा दिए गए हैं पूरे। तो वेक्टर्स में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना। इसमें जल्दी से देखिए रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। मान लो कोई वेक्टर है आपका r इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यदि इस तरह से कोई वेक्टर दिया गया है इन टर्म्स ऑफ i j एंड k, और यदि आपको निकालना हो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r कितना होता है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यदि आपको निकालना है इसमें r कैप, तो r कैप को क्या लिखोगे वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। और r कितना है हम लोगों का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यदि कोई वेक्टर आपका आई जे और के टर्म में दिया गया है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a becomes अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 13, and a cap becomes vector a divided by its magnitude, that is 2i cap minus 3j cap divided by रूट 13 ऐसे। तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। वेक्टर यदि आपका आई जे और के टर्म्स में दिया गया है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक टर्म और यूज होगा प्रोजेक्शन ऑफ a vector on another vector. Projection of one vector on another vector. Suppose that ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B? A का प्रोजेक्शन B पर, उसके लिए इसमें हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से बी की ओर ऐसे। तो यदि हमें निकालना है ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो ये जो लेंथ आ रही है एम एन को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यदि वेक्टर्स को आप इस तरह बना लें, पैरेलल यदि शिफ्ट कर लें हम लोग, मान लो यहां से इसको ले गए, इसके पैरेलल यहां लाए, तो प्रोजेक्शन यहां तो डालने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, तो इसमें केवल डालेंगे ऐसे प्रोजेक्शन।
तो यहाँ पर भी ये जो mn लेंथ है, mn लेंथ क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन वेक्टर B। क्लियर? तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट है हम लोगों का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मान लो एक वेक्टर हमारा है यहां पर, वेक्टर A हमारा, और ये दूसरा वेक्टर B है, और मान लो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया गया है थीटा, और हमें डिफाइन करना है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो इसका क्या मतलब होता है, यदि आप बता रहे हैं A डॉट B को ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर ये डॉट का सिंबल है A डॉट B। इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। A डॉट B को कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स and cosine of the angle between them। अब इसमें इसकी देखिए, ये तो हो गई इसकी मैथमेटिकल मीनिंग। यदि हम बात करें व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसमें ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर। मान लो ये पॉइंट M है, ये N है, ये P है। तो यदि इसमें आप फाइंड करिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज Mn, और MP का मतलब क्या हुआ, इसकी B वेक्टर की लेंथ, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mn हो जाएगा मॉड B कॉस थीटा। तो A डॉट B इज नथिंग बट मॉड A मॉड B कॉस थीटा, और ये जो मॉड B कॉस थीटा है, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, Mn, और यहां पर जो Mn है, Mn इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, और Mn का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। तो दिस इज बेसिकली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर?
और इसमें यदि हम लोग देखें, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये क्या है आपका स्केलर, इसी तरह से ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है। तो ये पूरा जो आ रहा है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई डॉट प्रोडक्ट is also called scalar product। डॉट प्रोडक्ट बोलिए या फिर क्या बोलिए इसको, स्केलर प्रोडक्ट, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का जो रिजल्टेंट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। यदि वेक्टर का हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें तो इसके डॉट प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप ए डॉट बी निकालिए या फिर बी डॉट ए। और इसका रीजन आपको पता ही है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो यदि इसकी डेफिनेशन से आप ए डॉट बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और यदि बी डॉट ए निकालोगे तो कितना आएगा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। और ये चूंकि स्केलर क्वांटिटीज हैं तो दो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहे आप 2 into 3 करो और या फिर 3 into 2 करो, बात बराबर ही है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसका मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए आपके इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज की। सेकंड प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। यदि 3 वेक्टर्स दिए गए आपको, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी है और तीसरा सी है,
है ना। अब ये b प्लस सी भी आपका एक वेक्टर है, तो ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, तो ट्रायंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी। तो ये हमारा बन जाएगा b प्लस सी। और दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट डॉट सेकंड, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे वाले का पहले पर प्रोजेक्शन इनटू क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बिहाफ में हम लोग इसका LHS लेके चलेंगे। ये कितना है, a डॉट b प्लस सी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस सी ऑन a। और b प्लस सी, ये b प्लस सी वैक्टर है आपका, इसका a पर प्रोजेक्शन, तो इसके लिए यहां से डालिए परपेंडिकुलर। ये मान लो mn है, तो जो b प्लस सी है इसका a पर प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, लेंथ mn। तो इसके प्लेस में मल्टीप्लाई कर देंगे mn से। और यहां से यदि आप एक परपेंडिकुलर और डाल लें, इसको मान लो p बोल दें हम लोग, तो mn के प्लेस में हम लिख सकते हैं mp प्लस pn। तो mn के प्लेस में लिख दीजिए mp प्लस pn। इसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू mp और इंटू pn। अब यदि आप इसको देखें गौर से, तो ये जो mp है आपका, यहां से यहां तक की लेंथ, ये हो जाएगा b वेक्टर का a पर प्रोजेक्शन। भाई b, ये a वेक्टर है मान लो, और ये b वेक्टर है, तो इसका b का a पर प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, mp। mp ये जो लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, a पर। और ये जो pn है आपका, ये वाली लेंथ, ये हो जाएगा c वेक्टर का प्रोजेक्शन a पर। तो यानी ये mp के प्लेस में हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a, और pn के प्लेस में हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर c ऑन वेक्टर a। और दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, पहले का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड का प्रोजेक्शन फर्स्ट पर। तो यहां से यहां तक देखो, ये a का मैग्नीट्यूड है इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। इट मीन्स इसको हम कह सकते हैं a डॉट b, और इसी तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, a डॉट c। तो LHS लेके चले थे हम लोग और हमारा RHS आ गया। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड।
तो ये थी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी देखेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट। इसका वेक्टर होता है, इसका मतलब होता है A डॉट A इक्वल टू किसी वेक्टर का खुद अपने वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब दो वेक्टर यदि आपके सेम वेक्टर हैं, ये वाला A और ये वाला फिर A, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। जब एक ही वेक्टर है तो उस किसी वेक्टर का खुद अपने ही साथ एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो इसको कैसे प्रूव करोगे, A डॉट A इक्वल टू हो जाएगा मॉड A इंटू मॉड A कॉस 0। तो मॉड A इंटू मॉड A क्या हो जाएगा, मॉड A स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो A डॉट A होता है A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्रॉपर्टी छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्योंकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और इस केस में A डॉट B हो जाएगा मॉड A मॉड B cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यदि वेक्टर्स दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इट मींस इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 0। इसके बाद देखो, जैसे आपको बताया गया है कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस का क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस का क्या होता है, के कैप। तो इसकी जरूरत पड़ती कई बार, आई डॉट जे, जे डॉट के, या के डॉट आई, ये होता है 0। क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, तीनों एक्सेस आपस में
परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90। चाहे आप जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है ये तीनों कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर केस में क्या हो जाएगा आपका, जैसे आई डॉट जे निकाल रहे हो तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90 आ जाएगा यहाँ पर, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा 0। लेकिन यदि यूनिट वेक्टर सेम है, आई कैप आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, तो इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि जब सेम वेक्टर है आपका तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसमें 0, यानी आई डॉट आई हो जाएगा मॉड आई कॉस 0। और ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1। तो ये 1 ये 1 ये 1, तो पूरा कितना हो जाएगा आपका, सेम वेक्टर है आपका, यूनिट वेक्टर है यदि आपका, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और दो डिफरेंट लोगे तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 0। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अलावा यदि हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट in terms of components, यानी जैसे कोई वेक्टर आपको इस तरह दिया गया है आई जे के टर्म में, मान लो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप and B vector is B1 I cap plus B2 J cap and B3 K cap। तो इस केस में A डॉट B होता है, इसके इनको कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A1 B1 इसको करेंगे मल्टीप्लाई, A2 B2 and A3 B3। जैसे आपसे बोला जाए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डॉट माइनस 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। इनका यदि हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए। आई कैप का यहाँ कितना है 2 और जे का यहाँ पर आएगा कितना है -4, तो 2 इंटू -4 प्लस जे का कितना है यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 7, तो 3 इंटू 7। इस तरह से k का यहाँ पर कितना है -1 और इसका कितना है 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8 प्लस 21 -2, यानी प्लस का 11। तो ये सिंपल तरीका है आपका। यदि आई जे और के टर्म्स में गिवन है तो उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट इस तरह से आसानी से
फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग और इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। ओके।